एलओसी में अचानक टेंशन क्यों बढ़ गई? फौज क्यों डट गई? 18 घंटे में इस खित्ते में ये जो बड़े है, जो साउथ एशिया है, इसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के शहर पेशावर में पाकिस्तान की अफवाज के जो कम्युनिकेशन के हेड हैं, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद साहब की। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुतक्की की हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी दिल्ली के अंदर। पाकिस्तान फौज क्यों बॉर्डर पर जाने से डरने लगी? 3 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, इनके जख्मी होने की इत्तलाआत जो है वो सामने आ रही हैं और इसके बाद सूरत हाल इतनी वहां पर बिगड़ी है कि इंटेंस क्लैशेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और इन मिलिटेंट्स के माबैन। पाकिस्तानी बॉर्डर का नक्शा बदलने वाला है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ पे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। फील्ड मार्शल ने जो वार्निंग दी है, अब वो वार्निंग आई है इस तरह। मुनीर लड़ने से पहले सरेंडर करेगा। पाकिस्तान वालों को तो खुद को पता नहीं रहता कि सुबह कौन होगा। रात को आदमी सोता है, उसे पता ही नहीं होता कि सुबह मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्या होगा। क्या बजट रक्षा बजट बताता है हमारा पड़ोसी मुल्क। जितना तेरा साल भर का रक्षा बजट है उतनी तो साल भर हमारे सेठ ने ब्याह में पैसा खर्चा कर दिया। ये एलओसी पार नीलम वैली है। पीओके में इंडियन आर्मी की एंट्री यहीं से होगी। नीलम वैली की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरने लगी है। अभी घाटी में जबरदस्त बर्फबारी होना बाकी है। हफ्ता 10 दिन में पूरी नीलम वैली बर्फ से ढक जाएगी। मुनीर को लग रहा है कि 2026 की शुरुआत में इंडियन आर्मी नीलम वैली पर कंट्रोल कर लेगी। पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया है। एलओसी के पास रावलकोट, कोटली और भिंबर में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी सेना ने 3 लेयर की एंटी ड्रोन सिस्टम सुरक्षा कवच तैयार किया है। पहली लेयर में स्पाइडर काउंटर यूएस सिस्टम तैनात किया गया है। यह सिस्टम करीब 10 किलोमीटर तक छोटे ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन पहचान सकता है। इसके पोर्टेबल और वाहन माउंटेड दोनों वर्जन हैं। स्पाइडर काउंटर यूएस सिस्टम ड्रोन के कम्युनिकेशन को रोक देता है, हवा में रुकने, वापस लौटने या लैंड करने पर मजबूर कर देता है। एलओसी में तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को साफरा एंटी ड्रोन जैमर गन दी गई है। पाकिस्तानी सेना को यकीन है बहुत जल्द इंडिया की तरफ से हजारों ड्रोन अटैक करने वाले हैं। इस गन को कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसकी रेंज करीब 1.5 किलोमीटर है। सूफरा जैमिंग गन ड्रोन के कंट्रोल, वीडियो और जीपीएस लिंक को ठप कर देती है। यह एक साथ कई कामिकाजे ड्रोन को डीएक्टिवेट कर सकती है। इसके अलावा एयर डिफेंस गन को भी एलओसी के पास तैनात किया गया है। पाकिस्तानी सेना बहुत बड़े अटैक को डिफेंड करने की कोशिशों में लगी है। 1971 में इंडियन आर्मी ने अप्रैल में युद्धाभ्यास शुरू किया था और युद्ध दिसंबर में शुरू हुआ था। दिसंबर और जनवरी में ही पीओके पर कैप्चर और कंट्रोल किया जा सकता है। बर्फ की वजह से सप्लाई लाइन रुक जाती है। अभी मैं जैसलमेर गया था बीएसएफ में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका कार्यक्रम हम ठाकुर साहब पॉइंट पे कराएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ठाकुर साहब पॉइंट कौन सा है, तो देखा बहुत बड़ा सैंड ड्यून्स था, वहां उन्होंने शामियाना लगा रखा। तो मैंने कहा ठाकुर साहब पॉइंट क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि जब राजनाथ जी रक्षा मंत्री थे तो मुनाबाओ वहां गए थे आप जैसलमेर के पास, और पड़लीपाड़ जो सिंध प्रांत का पाकिस्तान का जो वहां का रक्षा का अग्रणी अधिकारी था, उसने इधर फोन करके पूछा कि इतनी चहल पहल क्यों है, कौन आ रहा है? तो उन्होंने कहा वो शायर आ रहा है, कुमार विश्वास। तो बोले बात करा देना। तो मेरी उनसे बात कराई वायरलेस पर। उन्होंने कहा इधर भी आ जाइए। तो मैंने कहा जैसे हालचाल चल रहे हैं, थोड़े दिन बाद आते जाते रहेंगे, चिंता मत करिए, हो जाएगा। 370 भी हो गया, राम मंदिर भी बन गया। अब 2-4 चीज ही बची हैं इनके कि सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, ऐसी चीजें बचे हैं। इंडियन आर्मी इस वक्त हर बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। युद्धाभ्यास पूरा हो चुका है, अब युद्ध की बारी। और एलओसी के पास इंडियन अपाचे हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट भी तेज हो गई है, जिसकी गूंज रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। फील्ड मार्शल ने जो वार्निंग दी है, अब वो वार्निंग आई है इस तनाजुर में, जो मैंने अभी आपको बताया कि सऊदी अरब की तरफ से भी इस पे बात की गई है। और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि पाकिस्तान बिल्कुल जो हमारा जो कौमी इत्तेहाद है, नेशनल यूनिटी है, उसको नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा अहम बयान आया है
और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उस कॉन्फ्रेंस में अ, कि ये जो टेररिज्म का, क्राइम का और वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इकट्ठे हैं, ये इनका एक गठजोड़ है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात पहले भी कही जाती है, लेकिन इस दफ़ा जो बयान है सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस्ड है, इससे ज़्यादा किसी और मौजू पे उन्होंने छेड़ा नहीं है। पाकिस्तान में भी मौसम और माहौल दोनों बदलने लगे हैं। पाकिस्तानी संसद में आसिम मुनीर कुछ बहुत बड़ा करने का ऐलान करने वाला है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जंग शुरू होने वाली है। सबसे पहले हम इस बात का आगाज करते हैं कि सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ साहब के कहने में अयाज सादिक साहब ने नेशनल पार्लिमानी कमेटी जो है, नेशनल असेंबली की पार्लिमानी कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास तलब किया है और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हाईकमांड जो है, खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इसमें तशरीफ ला रहे हैं और बाकी अखबारात में नाम नहीं लिखे कि बाकी कौन लोग आ रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि पाकिस्तान के DGMI हो सकते हैं, DGISI हो सकते हैं और भी अफसरान हो सकते हैं, मिलिट्री DGMO भी हों। बल्कि लोग ब्रीफिंग करेंगे पार्लियामेंटेरियन की। कमेटी का इजलास बुला रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, जिसकी मज़ीद तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ, जहाँ ऐसा लगता है कि वॉर एंड पीस के फैसले जो हैं वो होने लगे। तो ये कितनी एक अजीब सी सूरत हाल है, मैं मज़ीद अल्फाज इसके बारे में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूँ, मुझे लग रहा है, मेरा एनालिसिस ये रिवील करता है कि पाकिस्तान एक बार फिर एक बड़े मुश्किल दोराहे पे आके खड़ा हो गया है और आज का दिन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा मुश्किल दोराहा है जहां अगर सही फैसले किए गए तो हम बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं और अगर यहाँ पर गलत फैसले किए गए तो हम मजीद बहुत बड़ी तबाही की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमजोर है। जितना डर मुनीर को बॉर्डर पर लग रहा है, उतने खौफ में मुनीर पाकिस्तान के अंदर है। बॉर्डर पर गोली चलने से पहले पाकिस्तान के अंदर गालियां शुरू हो गई। गोली मारो, फिर मैं ये कहूं कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूं अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूं बात। अच्छा, शर्म आनी चाहिए। इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान तेरे जान निसार, तेरे जान निसार, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। किसी के बाप का नहीं है इसलिए मैं आ रही हूँ, या किसी के बाप का नहीं है ये सब भी है, वरना कोई औकात नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर है, वही पाकिस्तानी शहर जहां 1965 में इंडियन आर्मी पहुंच गई थी। लाहौर और अमृतसर के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है। बॉर्डर खुला तो लाहौर में तिरंगा लहराएगा। इस बार इंडियन आर्मी खुद बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी, बल्कि पाकिस्तान से, लाहौर से इंडियन आर्मी की मदद मांगी जाएगी, क्योंकि इमरान खान के समर्थकों को यकीन है उनको मुनीर से आजादी इंडियन आर्मी ही दिला सकती है। लाहौर में आजादी के नारे गूंजने लगे हैं। हम लेके रहेंगे आजादी, जेल के लेंगे आजादी, हम भी देगा आजादी, हम भी दोगे आजादी, क्यों ना दोगे आजादी, क्यों ना दोगे आजादी, कौन से लेंगे आजादी, कौन से लेंगे आजादी, हजारों से लेंगे आजादी, हजारों से लेंगे आजादी, हजारों से लेंगे आजादी, हजारों से लेंगे आजादी, जेल के लेंगे आजादी, जेल के लेंगे आजादी। लाहौर में हजारों पठान पहुंच चुके हैं। मुनीर के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया गया है। मुनीर ने डर के मारे लाहौर में लॉकडाउन लगा दिया है। इस टाइम लिबर्टी चौक में मौजूद हूं, लेकिन लिबर्टी को नो गो एरिया बनाया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें, पंजाब पुलिस उस तरफ मौजूद है। तमाम रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। इस तरफ भी पंजाब पुलिस मौजूद है और उस तरफ भी पंजाब पुलिस मौजूद है। मतलब हर तरफ से रास्ते बंद किए गए हैं। लेकिन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो जहां लिबर्टी चौक पहुंच चुके हैं, जगह जगह जिस तरह मोटरवे पे इस्तकबाल हुआ, इसके अलावा लाहौर में उनका इस्तकबाल हुआ, पंजाब असम्बली गए और अब पंजाब असम्बली के बाद वो यहाँ लाहौर लिबर्टी चौक पहुंच चुके हैं। लेकिन कारकुनान आगे मौजूद हैं और पुलिस उनके पीछे मौजूद है। तो ये फसाइयत जारी है और फिर कहते हैं कि हमें खौफ नहीं, हमें डर नहीं। खौफ का आलम यह है कि एक वज़ीर आला पहुँचते हैं, लोग उनका रिसेप्शन करने, वेलकम करने पहुँचते हैं, लेकिन हर तरफ पंजाब पुलिस पहुँच जाती है। लाहौर पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी है, नवाज शरीफ का गढ़, शरीफ खानदान की विरासत और पाकिस्तान आर्मी का होमलैंड। पाकिस्तानी आर्मी में 70% पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान हैं। आसिम मुनीर भी यहीं का रहने वाला है और लाहौर को इमरान खान ने आंदोलन के लिए सबसे पहले चुना है।
जब लाहौर निकलेगा ना इंशाल्लाह तो फिर देखना ये जो सुहेल की जो जितना ये जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने ये लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, देखें एक दफा चीज शुरू हो जाए ना, उसको ये रोक नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। अरेस्ट करें, ये गोलियां मारे, डरे हुए हैं। जब आप चोरी शुदा मैंडेट के साथ आप हुकूमत में आके बैठे हो तो फिर आप जुल्म के साथ आप जीना चाहते हो, चलेगा नहीं। आप ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और लाहौर को आप नहीं जानते, लाहौर जब खड़ा हो जाए ना, लाहौर को कोई नहीं रोक सकता। आसिम मुनीर को लगा था कि उसके सिर पर ट्रंप का हाथ है, गले में जिनपिंग का पट्टा है, भला कौन उससे टकराएगा। लेकिन उसकी गलतफहमी मई में ही हिंदुस्तान ने डंके की चोट पर दूर कर दी थी। लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पूछ सकता है कि हमने घर में घुस के हमला क्यों किया। पौरुष की परिभाषाएं संस्थाओं में नहीं गढ़ी जाती है, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बनी लकीरों पर, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों पर। बलबीर सिंह करुण की पंक्ति है। जिस समय एबटाबाद से तुमने चूहा पकड़ा था जो तुम्हारे टावर्स में घुसा था, तो तुम गए थे यूनाइटेड नेशन से पूछने? नहीं गए थे। तो हमारे घर भी अगर कोई चूहा मार के जाएगा तो वो किसी भी बिल में छुपा हुआ, वहां जाकर उसे मारना भारत का संकल्प है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है।